हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और आज है चैत्र संक्रांति और सूर्य जो देव हैं वो मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। और आज ही के दिन से उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व फूलदेई शुरू हो जाता है, जिसमें जो छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं वो लोगों के घरों में फूल डालती हैं और उसी को फूलदेई का त्यौहार कहा जाता है। और छोटी छोटी बालिकाओं ने, बच्चों ने, लड़कियों ने मेरी देरी को भी सुंदर तरीके से सजा रखा है। और ये बच्चों ने मेरे घर के मुख्य द्वार पर भी इस तरह से फूल बिखरा रखे हैं, मतलब डाल रखे हैं। ये तो मैं आपको ना अंदर से दिखा रही हूँ इसकी तस्वीर, अभी मैं आपको बाहर से भी दिखाती हूँ। ये इस तरह से हर साल बच्चे मेरे घर पे फूल डालते हैं। और मेरे घर का ये दूसरा वाला दरवाज़ा, यहाँ से भी हमारी एंट्री और एग्ज़िट होती है। और फूलदेई जो त्यौहार है उसका महत्व तो यही होता है कि ये सुबह सूर्योदय से पहले ही इन फूलों को डाला जाता है। और जो बच्चे हैं, बच्चों ने मेरे घर में सुबह ही ये फूल डाल दिए थे। और सुबह की धूप पहले मेरे दरवाजे पे आती है। और ये मेरा मुख्य द्वार। और फूलदेई की जो पहली संक्रांत होती है ना, पहली संक्रांत में ना मेरी मम्मी, जैसा कि मैंने अपनी मम्मी से सीखा था, वो ना गुलगुले बनाती थी ये। तो मैं भी आज फूल संक्रांत पे गुलगुले बनाऊंगी। और जो ये गुलगुले का जो बैटर है ना, इसमें मैंने सिंपल बस सौंफ डाली है, और सौंफ और गुड़। तो आज मैं ना गुड़ के गुलगुले बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं, बस शगुन के लिए बनाने होते हैं थोड़े से। एक ही घेत बनाऊंगी, बस एक घान बोलते हैं इसको, एक घान। कि जब ये पूरा तेल में हो जाएगा, ये। और गढ़वाल में तो आटे के ही बनते हैं, लगड़ जिसको बोलते हैं, लगड़ी। और ये गुलगुले तो मेरी मम्मी तो ज़्यादा गुलगुले ही बनाती थी। और जो छोटी छोटी लड़कियां जब दरवाजे पे फूल डालती ना डेली में, तो उनको ना प्रसाद स्वरूप ये गुलगुले और पैसे दिए जाते हैं। तो पुराने टाइम पे तो जब गांव में पहाड़ों में लड़कियां डालती थी तो उनको गुलगुले दिए जाते थे, चावल दी जाती थी, गुड़ दिया जाता था और खील दिया जाता था। तो इसीलिए मैंने, अब बच्चे गुड़ वगैरह तो खाते ही नहीं, तो गुड़ के ये जो गुलगुले हैं, ये गुलगुले बना दिए और शाम को उनको पैसे और ये गुलगुले उनको भेंट स्वरूप दूँगी। और अब मैं इनको लगा रही हूँ तिलक। 22 जनवरी से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप तिलक लगाया करो और बोलो जय श्री राम। लेकिन जब इनको बोलो कि टिक्का लगाओ तब तो याद रखते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। और ये लो, हैप्पी फूलदेई। अच्छा, अब आप बताओ कि आप फूलदेई में आप लोग क्या करते थे? आप अपनी बचपन की याद बताओ। हम लोग जंगलों से फूल फूल तोड़ के लाते थे। हाँ। और फिर हमने उनको देते थे छोटी बहनों को। वो पूरे जो है पूरे महीने फूल सबकी डेली में रखने जाते थे। हाँ। लास्ट में पैसे मिलते थे, वो पैसे हमको देते थे नहीं, फिर अगली बार फिर झगड़ा होता था हमारा जो है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने भी इस पर्व के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी कि बचपन में किस तरह से वो लड़कियों की मदद करते थे और लड़कियों के लिए फूल लाते थे। और लड़कियां जो थी देरी में फूल डालती थी, लेकिन बाद में जब पैसे वो उनसे मांगते थे तो वो पैसे उनको नहीं देती थी। और आज इस त्यौहार को मैं मना रही हूँ और जो ये व्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे भी अपनी पूरी बचपन की जो यादें हैं वो आ रही हैं कि किस तरह से हम लोग भी छोटे में देलियों में फूल डालते थे पूरे महीने। हम लोग टिहरी गढ़वाल के हैं, तो हमारे यहाँ ये होता था कि हम पूरे महीने ये त्यौहार मनाते थे। और इसका जो समापन होता था वो बिखोती को होता था। बिखोती मने बैसाखी के दिन इस त्यौहार को संपन्न करते थे। और इस दौरान पूरे महीने भर जो माताएं होती थी या मेरी मम्मी लोग होते थे, वो लोग चावल की पापड़ियाँ बनाती थी। और बिखोती के दिन ही इन चावल की जो पापड़ियों को तला जाता था। और हम सब छोटी जो बालिकाएं होती थी, उन बालिकाओं को पैसे के साथ साथ वो चावल की पापड़ियाँ भी दी जाती थी। और पहाड़ों में तो जो ये त्यौहार है ना, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। हम लोग तो अब शहर वाले हो गए, तो यहाँ पे तो फूल भी नहीं मिल पाते। अब वोलिया का फूल मिला और थोड़ा सा किसका था आजकल, जो वो कनेर है, कनेर का फूल हम लोगों को मिला है। लेकिन पहाड़ों में तो बुरांस के फूल, फ्योली के फूल, कचनार के फूल, ये लोग जो बच्चे होते थे वो लोग डालते थे। और जो आजकल फेमस गीत है, चला फुलारी फूलों
को, सौदा सौदा फूल बिरौला, भौरों का जूठा फूल न तोड़ा। इसके पीछे भी क्या है कि जो फुलारी का जो त्यौहार है, इसको जो बच्चे होते हैं वो रात में शाम के समय बांस की टोकरी लेके जाते हैं और शाम के समय सूर्यास्त के बाद उन फूलों को तोड़ते हैं और अगले दिन सूर्य उदय से पहले सब लोगों की देरी में डालते हैं। तो वही, क्योंकि सुबह के समय जो भंवरे होते हैं वो उन फूलों को जूठे कर देते हैं, इसीलिए सूर्यास्त के बाद उन फूलों को तोड़ना होता है। तो ये परंपरा होती है। और अपनी वो छोटी छोटी जो टोकरियाँ होती हैं, उन टोकरियों में उन फूलों को इकट्ठा करते थे। जब मैं गांव में रहती थी, मतलब स्कूल में जब मेरी गांव में ड्यूटी थी, तो एक बार मेरे बच्चे भी गांव आए थे और उन लोगों ने भी ना वो छोटी छोटी जो टोकरियाँ होती हैं ना बांस की, उसमें वो जो फूल थे ना, बच्चों के साथ जाके दूर जंगल में वो मेरे बच्चे भी गए थे। तो फिर आज मेरा मन हुआ कि चलो मैं भी व्लॉग बनाती हूँ और इस व्लॉग के माध्यम से थोड़ा सा जो हम उत्तराखंडी हैं या जो हम गढ़वाली हैं वो इस त्यौहार को किस तरह से मनाते हैं। और बेसिकली ये जो त्यौहार है ये प्रकृति के प्रति प्रेम और आभार प्रकट करने का समय है, क्योंकि इस समय फ्योली बुरांस के फूल खिल जाते हैं और वही जो लोग हैं वो देरियों में डालते हैं। और इस मौसम में, चैत्र के मौसम में, थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाती है, तो अगर हम धरती माता में कोई भी बीज डालेंगे तो वो भी ज़रूर से ज़रूर पनप जाता है। और इस त्यौहार को मनाने के पीछे भी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, मान्यताएं हैं। हम लोगों ने जो कहानियाँ सुनी हैं वो, उसमें एक तो फ्योली की कहानी है और एक घोगा माता की कहानी है। उसमें तो घोगा माता की कहानी जो है, उसमें तो ये कहा जाता है कि एक राजा थे, घोगाजीत नामक, उनकी ना पुत्री थी घोगा। तो एक बार वो जंगल में गई और वो जंगल में वो खो गई। अब राजा जो था उसके गम में उदास रहने लगा। तो वहाँ के जो कुलपुरोहित थे, कुलपुरोहित कहते हैं कि आप ऐसा करो, अपनी कुल देवी की पूजा करो और चैत्र अष्टमी के दिन अपने घर में ना छोटी छोटी बच्चियों को बुलाना और उनसे देहरी में फूल डलवाना, तो जो माता है वो आप लोगों को आशीर्वाद देगी। तो घोगाजीत जो राजा थे, उन्होंने इसी तरह से चैत्र अष्टमी के दिन अपने घर में बालिकाओं को बुलाया और अपनी देहरी पर फूल डलवाए और जो बालिकाएं थी उन लोगों ने उसको, राजा को आशीर्वाद दिया और ये गीत गाया, फूल दे छम्मा दे। और एक कहानी और चलती है कि एक लड़की थी फ्योली, वन कन्या थी वो बेसिकली वो। तो एक राजकुमार गांव जंगल में आया और उसने उस लड़की को देखा और उससे प्यार हो गया उसको, और वो उसके राजमहल में लेके चला गया। अब जब वो फ्योली जो राजमहल में आई तो जो वहाँ के बनवासी थे वो फ्योली के प्रेम में दुखी रहने लगे। और जो फ्योली थी उसे राजमहल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो राजा से और अपनी सास से कहती है कि मुझे वापस मेरे वन में भेज दो। लेकिन उसके जो ससुराल वाले थे वो नहीं माने और वो अपने मायके वालों के दुख में इतनी दुखी हुई कि वो धीरे धीरे करके वहाँ पर बुरा मान के वो मर गई। और जो राजमहल में जो राजा थे उन्होंने उसको वहीं दफना दिया। और जब वो उसे दफनाया गया तो उसके बाद वहाँ पर एक सुंदर सा फ्योली का फूल उगाया था। तो वो जो सुंदर सा जो पीला रंग का जो फ्योली का फूल होता है ना, वो उस वन कन्या को याद करके ही फ्योली का फूल घर घर की देहरियों में लगाया जाता है। तो व्यूअर्स, प्रत्येक त्यौहार के पीछे कुछ ना कुछ मान्यताएं, कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं। और बेसिकली जो हमारे उत्तराखंड के लोक पर्व हैं जिनको हम शहरीकरण होने के बाद हम लोगों ने भुला दिया है, तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी हमारे लोक पर्व होते हैं आप उनको धूमधाम से मनाइए। तो व्यूअर्स, आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय जय घोगा माता की, फूल दे छम्मा दे, जय घोगा माता।